जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और इसके एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से ब्रीफली समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा है 1.1 को बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया गया था और आज हम 1.2 समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे कि वो डाउट परमानेंटली क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, देखो रट्टा नहीं मारना, समझ समझ के करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने रेशनल नंबर का डेफिनेशन बता ही दिया था और आज जो हमें करना है वो नंबर लाइन के ऊपर ज्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सरसाइज 1.2 का, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को, इन दो नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किन दो नंबर्स को? 7/4 और -5/6। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि वो नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, मैं क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना पसंद करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान बात है, बट उसके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के ब्रेन में फिट कर देना ये बहुत मुश्किल काम होता है और वो मैं उसी के ऊपर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 7/4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और ये देखने में कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, बट आप देखो सबसे पहले नंबर लाइन समझो। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों? सपोज करते हैं एक लाइन ड्रॉ किया हमने, कुछ इस प्रकार से हमने एक क्या ड्रॉ किया? नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो बीच वाला हमारा नंबर क्या है? 0। 0 के राइट पोजीशन वाले जितने भी टर्म होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ध्यान देना, 0 के राइट पोजीशन वाले जितने भी टर्म होंगे वो पॉजिटिव होंगे और 0 से लेफ्ट वाले जितने होंगे वो निगेटिव होंगे। तो इस तरफ हम जितना बढ़ते चले जाए, इस तरफ हम जितना जाएंगे उतना हमें छोटा नंबर मिलेगा या बड़ा नंबर मिलेगा? छोटा नंबर मिलता है। जी देखो माइनस में जा रहे हैं, आपने सुना भी होगा यार मेरा खाता माइनस में जा रहा है। कई बार लोग बोलते हैं मेरा अकाउंट तो माइनस में है। तो माइनस में है इसका मतलब है कि क्या है? तो बहुत है ही नहीं उसमें कुछ भी पैसा, ऑलरेडी बैंक को पैसे आपसे लेने हैं। इस तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो। किसकी तरफ बढ़ रहे हो? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, बहरहाल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आपसे कोई पूछेगा 0 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो यू कैन से 0 इज ग्रेटर देन -6। और 7 में और 0 में कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, आप माइनस में जितना जाएंगे इसका मतलब आप उतना छोटा ले रहे हो। मतलब -5 में और -4 में कौन बड़ा होगा? तो -4 बड़ा होगा। ठीक है, ये तो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो 7/4 आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कि सर हम 7/4 कहां रिप्रेजेंट करेंगे? देखो सबसे पहली बात है 7/4 बहुत सारे बच्चे करेंगे सर, अलग अलग, बहुत सारे टीचर अलग अलग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ भी बताते हैं, लेकिन जो मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो देखो, ये 7/4 है। जो भी आपके पास टर्म दे रखा है उससे आप क्या कीजिए, नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए। देखो नॉर्मली आप डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4, 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल पॉइंट तक डिवाइड करना है, ज्यादा नहीं। 4 1 जा 4, 3 आ गया, आप डाल सकते हैं 0। 4 7 जा 28 और 2 बचा, तो एक 0 और लेंगे। इस पॉइंट की वैल्यू 2 0 होती है, एक हमने ले लिया, दूसरी यहां लेंगे, तो 4 5 जा 20। डन। अब देखो बोलोगे कि सर इसका क्या बेनिफिट है? ये जो हमने निकाला इसका क्या बेनिफिट है? देखो 1.75 से हमें ये पता चला दोस्तों कि ये जो नंबर लाइन में 7/4 लाई करेगा वो 1 और 2 के बीच में, देखो 1.75 है प्लस में, तो 1.75 तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये हमें पता चल गया इसका एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, लैंडमार्क जिसे हम कह सकते हैं वो हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है। अब देखो कितना इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि माइनस की तरफ तो हमें जाना नहीं, तो हमने माइनस ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ पॉजिटिव 1 और 2 के बीच में हमें चाहिए। 1 और 2 के बीच में हमें जाना है क्योंकि हमारा कितना आ रहा रिजल्ट? 1.75। अब हमें जब पता चल गया एग्जैक्ट लोकेशन कि हमारा नंबर लाइन पे जो ग्राफ फिगर ड्रॉ होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा और 1.75 है, 5 को क्रॉस हो रहा है, मतलब इसके हाफ से भी कुछ इस लोकेशन पे आएगा, हाफ लगभग यहाँ पे आएगा, तो इसका 7.5 लगभग यहाँ पे आएगा। ये भी हमें लेआउट पता चल रहा है। तो अब करेंगे कि सर हम बीच में हम ड्रॉ कितने टर्म्स करेंगे, कितने पार्ट में इसको काटेंगे, तब हम आएंगे बेसिक फ्रैक्शन के ऊपर। दोस्तों कितने कट कर रखे नीचे, कितने पार्ट हैं टोटल? 4 कट करने हैं। एक सेक्टर में कितने कट करने हैं? 4 सेक्टर करना है। तो 0 से हम काउंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले आप 1 और 2 के बीच में कितने कट कर लेंगे? 1 2
3 और 4, 4 सेक्शन हो गया। देखो 1 सेक्शन 2 3 4 सेक्शन में काट दिया क्योंकि 4 दे रखा है, तो उससे पहले वाले में भी हम 0 से 1 वाले में भी हम 4 काट लेंगे। तो 1 2 3 और 4 डन। देखो अब ऐसा हमने क्यों किया ये भी मैं बताता हूँ। पहला स्टेप इसे डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन हमारा कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 में भी कहाँ है, तो 0.5 से क्रॉस है तो लगभग इस लोकेशन पे है। लेकिन हम उसमें कट कितने लगाएंगे एक सेक्टर में, तो नीचे जितना टर्म रहेगा उतने कट लगा देंगे। तो 4 टर्म है तो 4 कट लगाया, 0 से भी स्टार्ट कर देंगे, वो 2 तक है तो 0। अब हमें 7 लेना है, देखो 7 कट तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एडजेक्ट आ गए हम, तो यहाँ आप 7/4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक ही क्वेश्चन में नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। बाकी मैं और भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों -5/6। कितना है? -5/6। अब माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 6 से आप 5 को डिवाइड करो। देखो पॉइंट डालोगे 0 आ जाएगा, 6 8 जा 48, राइट। आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2, एक और 0 ट्राई कर लेते तो 6 3 जा, तो मतलब आपका ऑलमोस्ट रिजल्ट कितना रहा है, क्योंकि माइनस में था तो -0.83। ठीक है, कितना ऑलमोस्ट रिजल्ट आ रहा है, -0.83। तो 0.83 माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो लेआउट हुआ, हमारा जो मेन टर्म हुआ 0.-8 कुछ इस लोकेशन में आ गया। ये 0 और -1 के बीच में आ गया, 0 और -1 के बीच में आ गया। और चूंकि 5.5 क्रॉस कर रहा है तो इसके भी हाफ से कुछ ज्यादा लगभग इस लोकेशन में ही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? -0 और -1 के बीच में कुछ इस लोकेशन में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। देखिए अब बात करते हैं, चूंकि हमें 0 और -1 के बीच में ही काम करना है तो हम ज्यादा ड्रॉ भी नहीं करेंगे, इसको जूम करके इसीलिए दिखा दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 और -1 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, तो टोटल कट कितने लगाने दोस्तों? 6। इसी का 6 लगाना है। 0 से स्टार्ट करते हैं, ये ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया। ठीक है, और 6 में से कितना लेना आपको? 5 लेना, -5, क्योंकि इधर आ रहा है लेफ्ट में तो माइनस ही है। तो 1 2 3 4 5। देखो एडजेक्ट जो मैं बता रहा था उसी लोकेशन पे हम पहुंच गए, तो बहुत ही इजिली आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तब भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का पूछना। ठीक है, रट्टा मत मारना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो दोस्तों, आपको कह रहा है वापस रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, वापस से नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है, -2/11, -5/11, -9/11। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक ट्राई में बता देता हूँ, -2/11 को आप डिवाइड करो। नॉर्मली 11 से 2 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, 9 बचा, एक और 0, 11 8 जा 88। ठीक है, कुछ 2 आ जाएगा तो वही वापस 1.81 का लोकेशन आ रहा है। माइनस में कितना आ रहा है? माइनस में 1.8। ठीक है, कुछ इस तरह का लोकेशन आपके पास मिल रहा है। तो सब में लगभग ये -1.8 है, मतलब ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? -1.8 आया तो -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। इसका भी हम ट्राई कर लेते हैं -5/11 का। तो देखो 5 11 से आप 5 को डिवाइड करेंगे, 11 0 11 4 जा 44 6 0 11 5 जा, तो 0.45। देखो -0.45, और इसका भी कितना आ रहा था? 0.18 था माइनस में, 0.18 0.45। और 9 को भी आप करोगे डिवाइड करोगे 11 से, 0.011 8 जा 88। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 0 11 बन जाए। मतलब सब लगभग देखो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे इसका, तो एक आ रहा -0.18, -0.45 और -0.81, कुछ इसी तरह का। मतलब सभी -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। देखो 0 से लेफ्ट जा रहे हैं बट 1 से पहले ही खत्म है सारे।
क्लियर है? तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आसान हो गया। तो अब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें 0 और 1 चाहिए, 0 और -1 चाहिए, तो हम ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ 0 और -1 पे ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, 0 और 1 माइनस में। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं फ्रैक्शन पे। वापस कहाँ आते हैं? फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन में हमें टुकड़ा कितना करना है? 11। कितना करना है? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको -1 ले लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेक्टर हो गया। अब देखो आपको कह रहा है -2/11 ड्रॉ करो भैया, तो लो भैया 1 2 ये हो गया -2/11। फिर कह रहा -5/11 ड्रॉ करो, 2 3 4 5 ये -5/11, 6 7 8 9 ये -9/11। डन? समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। देखो 5 रेशनल नंबर लेने हैं। रेशनल नंबर फिर से आ गया। रेशनल नंबर मैं फिर से डिफाइन कर दूं। रेशनल नंबर सच टाइप ऑफ नंबर विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q equal to not 0 and pq will be the co-prime. pq will be the co-prime and pq are integers. ठीक है, p by q के फॉर्म में होगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और दोनों नंबर्स इंटीजर्स होंगे और दोनों का HCF 1 आएगा, यानी ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे। ये हो गया रेशनल नंबर का डिफिनेशन। में बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। देखो 2 से छोटा नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो 0 1 2 -1 -2 -3 -4 कुछ इस लोकेशन में आता है। तो 2 से छोटा आप देख लो, 2 से छोटा क्या हो जाएगा? 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 -4 दुनिया भर का होगा। ठीक है, 0 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो आप 2 से छोटा आपको 5 लेना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 हो गया, और 1 के 1 और 2 के बीच वाला भी पार्ट होगा, 2 से छोटा ही होगा। तो आप लिख सकते हैं कितना? 1/2 है ना, 3/2। इसको डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। देखो ये भी छोटा है 2 से। 1/2 को डिवाइड 0.5 आएगा, ये भी छोटा है 2 से। 0 हो जाएगा, 0 भी छोटा हो गया 2 से, नहीं हो गया। 1/2 3/2 0 3/4। ये देखो इसको भी डिवाइड करोगे तो 0.78 समथिंग कुछ करके आएगा। तो ये सब क्या है? 2 से छोटे हैं। तो आपको 5 पूछ रहा है, आप 5 बना सकते हो, बाकी ज्यादा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखो 10 रैशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? -2/5 और 1/2 के बीच में। ठीक है, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10। -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमें यूज करना होता है वो ये होता है दोस्तों कि डिनोमिनेटर हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिस भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को डिनोमिनेटर सेम लाएंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी एक मैथ्स की क्या है? थ्योरी है कि अगर आपको इसको 4 से इंटू कर रहे हैं तो 20 मिलेगा, और इसको आप 10 से इंटू कर रहे हैं तो 20 मिलेगा। तो इस ऊपर वाले को भी आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा, इसमें भी ऊपर वाले को 10 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में? 10 चाहिए। कितने चाहिए? 10 चाहिए। तो बराबर करते हैं। चलो अगर हम बात करें 5 4 जा 20 हो सकता है, 2 10 जा 20 हो सकता है। तो आप 5 4 जा करेंगे तो दोनों से 4 जा करना पड़ेगा आपको, तो -8/20 मिला। और इसको चूंकि डिनोमिनेटर 20 लाना हमें, तो हमें कितना करना पड़ेगा? 1/2 को किससे इंटू करना पड़ेगा? 10 से। तो कितना आ गया? 10/20। अब इनके बीच में हमें कितना नंबर लेना है? 10 नंबर। -8/20 और 10/20 के बीच में 10 रेशनल नंबर लेना। तो देखो आप लिख सकते हो माइनस, यहां से स्टार्ट करें, -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20
माइनस 1/20 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो 1/20, 2/20, 3/20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 लिख दिया बट आपको 10 ही लेना है, तो आप इजिली यहां से यहां तक ले सकते हैं। ठीक है, पहले अब बात करेंगे कि सर हम 2 5 2 जा 10 भी कर सकते थे और 2 5 जा 10 भी कर सकते थे, दोनों का डिनोमिनेटर हम 10 पे भी इक्वल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर हम 10 पे करेंगे तो हमारे बीच में वो जो टर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप क्या करेंगे 2 जा करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 मिल जाएगा, अगर आप 5 जा करेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा। तो -4 से 5 के बीच में आपको लेना पड़ेगा, -4 से 5 के बीच में लेना पड़ेगा। तो आप वैसे कर सकते हैं, वैसे अगर कम नंबर पड़ रहा है, जैसे उनके बीच में कम नंबर आ रहा है, तो आप बड़े नंबर को इक्विवेलेंट करके आप शो कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो वापस वही सेम प्रोसीजर करेंगे। 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर हम सेम करने का प्रयास करेंगे। तो ये लो 2/3 और हमारे पास है 4/5। ठीक है, इसमें हम अगर मैं मान के चलूं, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर लाना है, देखो तो डिनोमिनेटर हम इसको किससे इंटू करेंगे तो लगभग वो भी टर्म उससे इंटू होकर के बराबर ले आ सकते हैं हम। तो देखो अगर हम 320 जा करें तो आपके पास आ रहा है 40/60 और 60 इसको भी लाने के लिए हमें 12 से इंटू करना पड़ेगा, तो आपके पास आ रहा है 48/60। ठीक है, और 40/60 और 48/60 के बीच में 5 ले लो, कौन कौन हो जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। डन, इजिली है। चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा -3/2 एंड 5/3। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे -3/2 एंड 5/3। समझते रहना। देखो -3/2 हमारे पास है और एक 5/3, दोनों का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है और वापस हमें इनके बीच में 5 नंबर लाने हैं। कितना लाना है 5। देखो अगर आप इसको 3 जा कर देते हैं तो कुछ आपका -9/6 मिलेगा और इसको आपको 6 लाने के लिए 2 जा करना पड़ेगा, तो आपके पास आ रहा 10/6। ठीक है, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आराम से निकल जाएगा। -9/6 से 10/6 के बीच में -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 1 जा 6 हो गया, 4 से 2/3 हो गया, आप इसको 4/3 कर सकते हैं, तो काट भी सकते। 5 नंबर आ गया, मैंने 6 लिख दिया मैं एक ज्यादा ही लिख देता हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1/4 एंड 1/2। कितने हैं 1/4 एंड 1/2। तो देखो अगर आप 1/4 और 1/2 की बात करो और 5 रैशनल नंबर भी चाहिए, ठीक है, तो आप थोड़ा बढ़ाओ इसको, तो इसको 8 जा कर दो, तो आपके पास आ रहा है 8/32 और 32 लाने के लिए इसको आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16/32। तो आ जाएगा अब 8 से 8/32 और 16/32 के बीच में आ जाएगा 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32। बहुत है, 5 ही लेना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ इससे मिलता जुलता ही मिल गया आपको। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ा नंबर चाहिए आपको। देखो नंबर लाइन में -2 जीरो के एक स्टेप 2 स्टेप इधर होता है लेफ्ट में, तो इससे आपको बड़ा चाहिए। तो बड़ा चाहिए तो आप उस तरफ भागोगे, पॉजिटिव की तरफ भागोगे। किधर भागोगे, -2 से बड़ा चाहिए तो उधर भागोगे, पॉजिटिव में चाहिए तो -2 से बड़ा आप कितना लोगे, -1 भी लोगे। जीरो भी आपको -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1/2 हो जाएगा। 0.5 जो रिजल्ट आएगा इसका, आप 3/4 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। ठीक है, आप और भी नंबर ले सकते हो, जैसे 4/3 ले सकते हो। ठीक है, 7/4 ले सकते हो। ये सब क्या है, -2 से बड़ा है। आपको जितना लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, आपसे 5 पूछ रहे हैं, आप 5 ले लो। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। वापस देखो वही क्वेश्चन, 3/5 और 3/4 के बीच में कितने चाहिए आपको? 10 चाहिए। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच में 3/5 और 3/4 के बीच में 10 चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि हमें इक्विवेलेंट करने के लिए 10 चाहिए तो लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ 3 है। तो इस डिनोमिनेटर का वैल्यू हम बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसको 40 से इंटू करें, देखो ध्यान से, लंबा इसीलिए सोचा ताकि नंबर हमें मिल जाए 10। 160 हो गया, और 160 लाने के लिए हमें इसमें किससे इंटू करना पड़ेगा? 32 से आई थिंक। तो 0 16 और 32 से आपको इसमें भी इंटू करना पड़ेगा, तो 96 मिल जाएगा। क्या इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे? 96/120 और 120/160, सॉरी ये 160 है। 96/160 और 120/160 के बीच में 10 मिल जाएंगे, तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। 97/160, 98/160, 99/160, 100/160। आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। 101/160, 102/160, 103/160, 104/160। देखो मैं ज्यादा ताम झाम के साथ नहीं पढ़ा रहा आपको, ना ज्यादा कोई एक्स्ट्रा वो करके। बहुत ही कोशिश मेरी यही है कि आप ग्राउंडली आप समझ ले क्वेश्चंस को, ठीक है। 106/160। आप लोग का भला होगा तो भगवान हमारे को वैसे ही भला कर देगा। 108/160, ठीक है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मन लगा करके पढ़ते रहें। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजीली कॉन्सेप्ट के साथ मैंने प्रयास किया है कि आपको समझा दें। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझाया है। आप इसे समझने के बाद मेरे हिसाब से आप भूल नहीं पाएंगे। और अभी मैं इसको ये कराने के बाद एक वीडियो भी भेजूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसमें आपके ये जितने भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखना। गुड बाय।